टेंसेस की इस सीरीज में आज का जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका जो जनरल फार्मूला है वो विल हैव और उसके साथ V3 है, यानी तीसरी फॉर्म जो वर्ब की होती है वो इस्तेमाल होगी, जैसे गो, वेंट, गॉन। गॉन इसमें यूज होगा। और ये भी ध्यान में रखें कि गॉन का मतलब जा चुका, आपने करना है उसकी ट्रांसलेशन। गॉन जा चुका, ईटन खा चुका, रिटन लिख चुका, ऐसे तर्जुमा करना है। कंटिन्यूस में जैसे हम असलम स्कूल जा रहा होगा, इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था असलम लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद विल भी लगाना है और फिर इंग फॉर्म लगानी है और उसके बाद जो है जो भी है टू स्कूल है या जो भी इजाफी अदर वर्ड्स होते हैं वो लगा देने हैं। नेगेटिव बनाने का ये तरीका था कि असलम विल, उसके बाद फौरन आपने नॉट लगाना है, बी लगाना है, गोइंग और उसके बाद जो है यानी बाकी वर्ब जो है वो बाद में लगाना है। और अगर सवालिया बनाना है तो विल को शुरू में ले आना है, विल असलम बी गोइंग टू स्कूल। और अब जो टेंस है उसमें जैसे असलम स्कूल जा चुका होगा, यानी आप परफेक्ट है, जो काम पूरा हो चुका होगा, उसके बनाने का तरीका होगा असलम और उसके बाद वही विल हैव और V3, विल हैव V3 टू स्कूल, यानी गो, वेंट, गॉन। यहाँ पे गॉन, गॉन का मतलब जा चुका। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो भी जो जो तरीका यहाँ पे आपने विल के बाद नॉट, इधर भी विल के बाद नॉट, असलम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। और अगर सवालिया बनाना है, असलम और विल की जगह आपस में तब्दील कर देनी है, विल असलम हैव गॉन टू स्कूल। इसी तरीके से इस तर्ज पे जो और जुमला हो सकता है वो हो सकता है वो खत लिख चुका होगा या उसने खत लिख लिया होगा। अब ये दोनों जो हैं ये ने के साथ जो साख्त होती है जुमले की मुकम्मल में वो तब होती है जब फिर मुतादी होता है, यानी उसमें मफूल भी होता है। अब जैसे ये असलम स्कूल जा चुका था, इसमें ये जाना जो है फिर लाजिम है, इसमें जो है मफूल नहीं होता, तो इसका ये नहीं ने के साथ जुमला नहीं बनता। उसने खत लिख लिया होगा, ही विल हैव रिटन द लेटर। अब उसने यानी ये चीज आपने देखनी कि ने का आएगा और साथ में लिखना से लिख और लिया ली इस तरह का आएगा, यानी कि तो ये तो लिख चुका था, इसमें लिख लिया लिख ली ये आएगा जब ने का लफ्ज इस्तेमाल होगा। और ये कब इस्तेमाल होगा, जब फेल मुतअद्दी होगा, यानी उसके साथ मफूल वो चाहेगा। ने का मतलब ये होगा कि इससे पहले जो है वो फायल है, करने वाला है, और जो है फिर बाकी जुमला होता है। तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए क्या तरीका बनाना है आपने, उसने वो बन जाता है, वो का तर्जमा ही हो जाएगा। और फिर होगा का तर्जमा जो है यहाँ पे विल हैव होगा और लिख लिया का तर्जमा जो है वो रिटर्न होगा और खत का द लेटर होना। यहाँ पे भी ये बात जरूरी है कि होगा का तर्जमा यहाँ विल हैव करना है आपने, यानी जा चुका। जब फेल मुकम्मल के बाद फेल मुकम्मल के बाद मुस्तकबिल की निशानी आ रही है तो उसका तर्जमा आपने विल हैव के साथ करना है। यहाँ फेल जारी के बाद ये जा रहा, यानी फेल जारी के बाद जो मुस्तकबिल की निशानी आ रही है उसका तर्जमा आपने विल बी के साथ करना है, यानी होगा यहाँ विल बी और यहाँ होगा विल हैव। ये बात आप अगर समझ जाएं तो फिर सारी जो ट्रांसलेशन है वो टेंस बच्चे को आ जाते हैं। यानी होगा का फन है कि होगा का तर्जमा क्या हो सकता है, विल बी भी है, विल हैव भी है। बाकी जा रहा का गोइंग होता है और जा चुका का गॉन होता है। लिख रहा का राइटिंग होता है और लिख चुका का रिटर्न होता है। बाकी तो ये जा रहा या जा चुका का आपने वर्ब की मेन वर्ब की जो फॉर्म्स होती है उनमें से कोई लगानी होती है। 3 फॉर्म 4 फॉर्म्स है, उन चारों में से कोई एक लगानी होती है वर्ब की। तो वो भी बड़ा आसान सा होता है, फॉर्म्स और वर्ब आप साफ ज़ाहिर है जब याद करते हैं तो उनको इस तरह ही याद कर लेना, जैसे गो मैना जाता है, वेंट गया, गोइंग गॉन जा चुका, गोइंग जा रहा, ऐसे। यानी राइट लिखता है, रोट लिखा,
रिटन लिख चुका, राइटिंग लिख रहा। ये ट्रांसलेशन अगर आप बराबर याद कर लें तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। जैसे जा रहा कि आपको पता होगा कि ये वाली इंग्लिश इस्तेमाल होती है, ये वाले वर्ब की खुद खुद आपको पता होगा ये लफ्ज इस्तेमाल करना है। और आगे फन है, होगा का ट्रांसलेशन करने के लिए आप बता रहे हैं, अगर पीछे जारी है और फिर होगा है तो विल भी लगाएंगे, और अगर पीछे मुकम्मल है और आगे होगा है तो विल हैव लगाएंगे। तो कल इंशाल्लाह इसका अगला टेंस जो आखिरी होना है, 12 टेंस मुकम्मल हो जाने हैं, उसको सीखेंगे।